हाँ बच्चों, तो हमने अभी तक क्या देखा कि हम कहाँ पे थे कि ब्रिटिशर्स जो है उनको उनके पास 4 चैलेंजेस थे। क्या क्या? पहला तो उन्हें बंगाल रीजन से डील करना था, दूसरा मैसूर रीजन से, तीसरा मराठा रीजन से और चौथा सिख रीजन से। ठीक है, बंगाल रीजन आपका ये वाला रीजन है, मैसूर रीजन आपका ये वाला रीजन है, मराठा रीजन आपका यहाँ वाला और सिख रीजन इधर वाला। ठीक है, अब देखो हमने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो यहाँ पे किस लिए आए थे? ट्रेड के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भेजी गई थी ब्रिटेन से इंडिया में। ठीक है, बट सिंपल सी बात है, इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं, लालच बढ़ता है। ठीक है, तो इनको अब क्या चाहिए था कि अब इन्हें एक ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ पे वो राज कर सके। तो शुरुआत इन्होंने बंगाल से की, बंगाल रीजन से, क्योंकि ये सबसे उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू होता था या उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता था वो बंगाल रीजन से होता था। तो बंगाल रीजन में इनको 2 वॉर लड़ने पड़े। ठीक है, और मैसूर रीजन में इनको 4 वॉर लड़ने पड़े, मराठा रीजन में इनको 3 वॉर लड़ने पड़े और सिख रीजन में इन्हें 2 वॉर लड़ने पड़े। ठीक, अब देखो बंगाल रीजन में जो 2 वॉर थे उसमें एक था बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, प्लासी और बक्सर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस ईयर में हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे बहुत कुछ। ठीक है, मैसूर रीजन में हमें पता है कि मैसूर रीजन में जो थे वो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, इनके साथ ब्रिटिशर्स ने 4 वॉर लड़े। ठीक है, थर्ड जो मराठा थे, मराठास ने सिर्फ 3 वॉर हुए यहाँ पे। ठीक है, 3 वॉर्स हुए। मराठास के बारे में आपने बाजीराव मस्तानी अगर किसी ने मूवी देखी हो तो पेशवा के बारे में पता होगा, वो मराठास के एरिया में आते। सिख से 2 वॉर करने पड़े। सिख्स में कौन कौन आता है? रंजीत सिंह थे, ठीक है, राजा रंजीत सिंह, और उनके बेटे खड़क सिंह। तो यहाँ पे इनको 2 वॉर लड़ने पड़े। ठीक है, तो ये हमारा पहला रीजन है बंगाल रीजन, ये दूसरा रीजन है मैसूर रीजन और तीसरा ये मराठा रीजन है और ये चौथा ये सिख रीजन है। ठीक है, और ये वाला मैंने बताया कि बंगाल रीजन। ठीक, अब देखो यहाँ से हम पहले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो बैटल ऑफ प्लासी जो है ना वो किसके किसके बीच होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी में एक साइड थे ब्रिटिशर्स और दूसरी साइड थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? उस टाइम पे जो बंगाल रीजन था उसके नवाब थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, बंगाल जो है ये वाला एरिया पूरा आता है। आज का बंगाल तब का बंगाल दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, तो एक साइड थे ब्रिटिशर्स और दूसरी साइड थे सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ। डेट क्या थी बैटल ऑफ प्लासी की? 23 जून 1757 पूछा जाता है, याद रखिएगा। ओके, अब देखो इसमें हुआ क्या था। इसमें एक्चुअली जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, उनके अंडर या हम बोल सकते हैं कि उनकी जो सेना थी उनके चीफ हो सकते हैं या उनके जो उसमें एक आदमी था जिनका नाम था मीर जाफ़र। ठीक है, वो ट्रेटर थे। मतलब उन्होंने क्या किया था ना, मीर जाफ़र ने, एक मिनट, मीर जाफ़र, ये जो मीर जाफ़र था ना ये इनके अंडर का आदमी था। अब ये जाके मिल गया ब्रिटिशर्स से। ठीक है, जब ये वॉर हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स से मिल गया तो एक कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के थ्रू ही सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। मतलब ये एक ऐसा वॉर था जो लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, पहले ही राजा खत्म हो चुके थे। ठीक, तो ये एक ऐसा वॉर है, अ वॉर विच वॉज नेवर फॉट, वो कभी लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, सिंपल सा था कि मीर जाफ़र इनसे मिल गए, इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने आपको बुलाया, ये जाके उनके कैंप में गए और उनको मार दिया गया, राजा को मार दिया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। अब सिंपल सी बात है, जब राजा ही नहीं बचेगा तो युद्ध किस बात का। तो ये एक ऐसा वॉर था जो लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ऐसी थी, ये थी कि ये आपने देखा होगा कि अभी तक ब्रिटिशर्स किससे लड़ रहे थे? पोर्टुगीज से लड़ रहे थे, डच से लड़ रहे थे, फ्रेंच से लड़ रहे थे। ठीक है, जस्ट अपने कॉम्पिटिटर्स को कम करने के लिए। लेकिन ये पहला वॉर था जिसपे इन्होंने एक एरिया पे किसी राजा को हराया था। तो किसी राजा को हराने का मतलब क्या है? उस एरिया पे अपना कब्जा बनाना। ठीक है, उस एरिया को अपने अंडर में ले लेना। तो ये एक ऐसा वॉर था जो डिसिसिव वॉर था फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब सोच के देखिए कि बंगाल रीजन के राजा को हरा दिया इन्होंने, तो इनका तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पे होगा कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बंगाल
के राजा को, बंगाल के नवाब को हरा सकते हैं, तो मतलब हम आगे भी हमें कूच करना चाहिए, या हमें मैसूर और मराठा और सिख रीजन को भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ भी हम मतलब हम इंडिया पे अब कहीं ना कहीं रूल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये हो गई बात बैटल ऑफ प्लासी की। लेकिन ये शुरुआत हुई क्यों, क्यों ऐसे लड़ाई हो गई और सब कुछ हो गया? ठीक है, तो इसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, बंगाल में एक कैलकाटा रीजन, आपको पता है कोलकाता पता ही है, तो कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन कर दिया था। ठीक है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलेबंदी। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे यूपी तो योगी का है, योगी सीएम है, ठीक है, यूपी तो योगी का है, लेकिन लखनऊ पे जो बाउंड्री उठा दे कौन, कोई और जो सीएम बनना चाह रहा हो, समझ गए होंगे, कोई किसी को भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो सिंपल सी बात है, योगी क्या करेंगे, बुलडोजर ही चलवाएंगे। ठीक, तो वही हुआ, इन्होंने क्या किया, कैलकाटा फोर्टिफिकेशन कर दिया। ठीक, अब जब इन्होंने कैलकाटा को फोर्टिफिकेशन किया, तो सिराजुद्दौला को ये बात समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई कि मतलब ऐसे कैसे कि रीज़न हमारा है और आप वहाँ पे फोर्टिफिकेशन के लिए बंदी किए दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस पर अटैक किया। ठीक, सिराजुद्दौला ने अटैक किया। अब जब ये अटैक किया इन्होंने, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो, ठीक है हम संधि कर लेते हैं। तो सिराजुद्दौला ने बोला ठीक है, शायद इनको माफ़ी चाहिए होगी, या इन्होंने अपनी गलती मान ली, उन्होंने माफ़ कर दिया। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और आर्मी इकट्ठी की और अपने हथियार इकट्ठे किए, थोड़ा वेट किया, जब ज़्यादा हथियार हो गए इनके पास, तो उसके बाद दोबारा अटैक किया। ठीक है, सिराजुद्दौला पे अटैक कर दिया। अब जब इन्होंने अटैक किया ना, तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, कम से कम 200 आदमी रहे होंगे, ठीक है, 100-200 आदमी, एक छोटा सा रूम था 14x18 का, उसमें कर दिया उनको बंद। और उसमें जब बंद कर दिया ना, तो उनका दम घुट गया और उसी में मर गए। मैक्सिमम लोग उसी में मर गए। और इस ट्रेजेडी को हम कहते क्या हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, अब ये जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, सिराजुद्दौला ने जब उनको बंद कर दिया, वो लोग मर गए, तो सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बर्दाश्त तो होगी नहीं। फिर इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, और वो वॉर कौन सा था, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद अब देखो, यहाँ पे मीर जाफर था जो ब्रिटिशर से मिल गया था। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी में मारा कौन गया, सिराजुद्दौला, तो जीता कौन, ब्रिटिशर्स। इनकी जीत हुई, ये जीते। अब जब ब्रिटिशर जीतेंगे, तो ब्रिटिशर्स ना वहाँ पे खुद वहाँ रूल नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने खुद रूल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने एक पपेट को, अपना मीर जाफर को वहाँ बिठा दिया कि तुम रूल करो, लेकिन हाँ तुम हमें कुछ रेवेन्यू देते रहो, मतलब राज्य तो तुम संभालो, हम इस झमेले में नहीं पड़ने वाले, लेकिन हमें यहाँ से पैसा चाहिए। तो मीर जाफर को बिठा दिया, मीर जाफर भी खुश हो गया कि चलो हम तो अब नवाब बन गए बंगाल के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा देना स्टार्ट कर दिया, इनको पैसा देने लगा। अब मान लो ब्रिटिशर्स को चाहिए, चलो हमें इस एरिया से 1 करोड़ चाहिए, आप दे रहे हो, फिर से लालच, 1 करोड़ में हमारा पेट नहीं भर, अब हमें 2 करोड़ चाहिए, चलो ठीक है वो भी हम दे रहे हैं, वो भी दे रहे हो, नहीं अब हमें 3 करोड़ चाहिए। अब ये बार बार इनकी डिमांड्स बढ़ती गई, तो मीर जाफर ने क्या किया, हट गया। मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहा था, बोला हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, मीर जाफर के बाद बिठा दिया किसको, मीर कासिम को। ठीक है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम से इनकी डिमांड्स पूरी होती रही, कुछ टाइम तक होती रही, लेकिन कब तक, मीर कासिम को फिर से हटाया, फिर मीर जाफर को बिठाया कि नहीं यार पहले वाला ही ठीक था, मीर जाफर को ही लेके आओ, ये तो उससे भी बेकार निकला। ठीक है, फिर से मीर जाफर को लेके आया। अब फिर से मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया, जब तो मीर कासिम का ईगो हर्ट हो गया। अब मीर कासिम ने क्या किया, वो भागते भागते गया किसके पास, जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर थे इंडिया के, शाह आलम सेकंड, उनके पास। उनसे बोला मदद चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है मदद तो हम कर देंगे, क्या करना है, बोले ब्रिटिशर से लड़ना है। ठीक है, तो अब ये फिर दोबारा गया किसके पास, शुजाउद्दौला के पास। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, पहले सिराजुद्दौला था, अभी शुजाउद्दौला है। ठीक है, शुजाउद्दौला के पास गए। शुजाउद्दौला कौन थे, वो थे नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब थे। उनसे बोला मदद कर दो, बोले क्या चाहिए, ब्रिटिशर से लड़ाई करनी। ठीक है चलो, अब मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला, ठीक है, ये 3 लोग, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला, ये तीनों लोग मिल गए। मीर कासिम कौन था, नवाब थे बंगाल के। शाह आलम कौन थे, मुग़ल एम्परर थे इंडिया के। और शुजाउद्दौला कौन थे,
नवाब थे अवध के। ये तीनों लोग मिलके बैटल करते हैं, किसके साथ वॉर करते हैं, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और इस बैटल को हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ कब था, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, अब इसमें भी यही जीतते हैं, बहुत शर्म की बात है, इसमें भी ब्रिटिशर्स ही जीतते हैं। अब जब ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो बोलते हैं हमें संधि करो हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे संधि होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किस बैटल के टाइम पे हुई थी, तो ये हुई थी बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके।